मैंने मुखिया का चुनाव में मुखिया का विरोध किया, इसके लिए मुखिया पति ने मुझे गोली मरवा दिया। पूरा लूट लेना है, बोलेगा फिर वही हाल होगा जो पिछले हो चुका है 2022 में। लेकिन जनप्रतिनिधि भी अब इतना सोचते हैं कि हमें बच्चों का रुपया भी किस तरह से नोच कर खा जाना है। ये जीता जागता उदाहरण ये ईटा है। देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर जो ईटा दिख रहा होगा सब 2 नंबर का ईटा है और इस ईटा से इस विद्यालय में कार्य होना था और इन बच्चों का जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनके भविष्य के साथ इन ईटा से खिलवाड़ होना था। बाकी यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपके ग्रामीण के जो मुखिया है पूरा लूटने का तैयारी किए, आप लोग कितना साथ दे रहे हैं लूटने में? हम क्या साथ देंगे? 3 साल से हमारे गांव में कुछ काम ही नहीं हुआ। जब काम शुरू हुआ 3 नंबर 4 नंबर ईंट लगा के खाना पूर्ति करके लूट खसोट कर रहे हैं। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, नहीं कोई सुनने वाला है। 3 साल से 1 रुपया का भी कम नहीं हुआ। अभी बहुत पहले रुपया निकाल लिए, उसके बाद ही खाना पूर्ति के लिए सब 4 नंबर ईंट का उपयोग कर रहे हैं। न बोर्ड है, ना यहाँ बोर्ड गड़ाया है, ना एस्टीमेट देते हैं, सिर्फ दबंगई करते हैं। कोई डर से बोलने वाला नहीं होता। हम लोग बोलते हैं तो झूठा केस में फंसवाते हैं, करते हैं। अच्छा, बोलते हैं आवाज उठाते हैं तो झूठा केस में फंसाते हैं। जी झूठा केस में फंसाते हैं। इनका यही इतिहास से रहा। देखिए कहीं बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड लगना चाहिए कि नहीं? कितना का है एस्टीमेट, कितना काम हुआ, किस सत्र का है, क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, हम बदलेंगे बिहार ये नारा गूंजता है। अब ये कह रहे हैं कि हम आवाज उठाते हैं तो हम पर केस करते हैं। कैसे बदलेगा बिहार? मैं आपको बता दूं, पबरा पंचायत के मुखिया का इतिहास यह रहा है कि चुनाव में जिस आदमी ने विरोध किया था उस आदमी को सरेआम गोली मरवा दिया गया। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बात कि यह केस कोर्ट में ट्रायल है। हाईकोर्ट से मुखिया पति बेल लेके आए हैं। पुलिस उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया, FIR किया। जिसको गोली लगा वो ऊपर वाले के मर्जी से बच गया। उसके स्टेटमेंट पे FIR हुआ कि मैंने मुखिया का चुनाव में मुखिया का विरोध किया, इसके लिए मुखिया पति ने मुझे गोली मरवा दिया। अब इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाकायदा चेरिया ब्रायपुर थाना का संख्या 168/22 में मुखिया पति नेम्ड है। और इस डर से समाज में 15,000 की पॉपुलेशन हमारे गांव में है और चूंकि एक घटना हो जाने के बाद लोग डर जाते हैं। एक घटना वो करके पहले 2022 में ही करके और अपना मजबूती से सभी बना लिए, अपना डर पैदा कर दिया लोगों के बीच में। जो सच नहीं बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। फिर भी 2-4-5 आदमी जो बोलने के लिए तैयार हैं। सामने आपको दिख रहा है किस तरीका से काम हो रहा है। ना स्कूल में बोर्ड है, ना कोई एस्टीमेट है, ना हमारे विद्यालय के शिक्षक एक प्रतिष्ठित पद होता है। वो भी प्रधान शिक्षक जो है हमारे विद्यालय के राम बाबू झा जी जो हैं, उनके आने से हमारे विद्यालय पबरा विद्यालय का रूपरेखा बदल गई है। और उनके जैसे शिक्षक को भी इसी कोई जानकारी नहीं दिया गया है, ना उनको बताया गया कितना का एस्टीमेट है, क्या कुछ नहीं बताया गया। अपने मन से आया, अपने मन से आया, जिस अनुसार से कम हो रहा है होने दो। पूरा लूट लेना है, बोलेगा फिर वही हाल होगा जो पिछले हो चुका है 2022 में। यानी कि अब ऐसा हो चुका है कि बिहार बेगूसराय का अपराध का ग्राफ तो बढ़ ही रहा था, लेकिन अब मुखिया जी भी सोचते हैं कि किस तरह से दबदबा पंचायत के लोगों पर बना ले कि अगर हम किसी पंचायत में कोई भी गलत काम करेंगे तो पंचायत के लोग हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे। देख लीजिए, आपको यह पुराना ईंट भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पर देख लीजिए कितना बेहतर ईटा है। शायद मुखिया जी अपना घर हवेली बनाने में यह ईटा का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अगर हम कहें तो उज्जवल तो मुखिया जी के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन मुखिया जी के द्वारा इन लोगों का भविष्य अंधकार में जरूर डुबाया जा रहा है। आपके पंचायत में पूरा भ्रष्टाचारी नेता है, भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि है। क्या लगता है आपका पंचायत का उज्जवल भविष्य होगा या फिर एक 8वां अजूबा के तौर पर देखने को मिलेगा? उज्जवल कैसे होगा? इसमें तो और अंधकार में डूबता चला जाएगा। अंधकार में जाएगा, उज्जवल कैसे होगा? यानी कि हम कहे तो माचिस की तीली से जिस तरह से दीप जलाते हैं, जब दीप जल जाता है तो माचिस की तीली को आप फेंक देते हैं। वही हाल इस मध्य विद्यालय का हुआ है, यही हाल इस मध्य विद्यालय का आने वाला भविष्य का होगा। क्या माचिस का तीली के अनुसार इस विद्यालय में कार्य हो रहा है? हाँ। अच्छा, क्या लगता है BDO साहब या फिर जितने भी बढ़िया पदाधिकारी है उनके द्वारा
कोई अभी तक जांच किया गया है? वो तो पता चलेगा जब यहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है एस्टीमेट का, तब ना ग्रामीण को कुछ पता चलता है कि क्या बोर्ड है, क्या काम हो रहा है। यहाँ तो बोर्ड लगाया ही नहीं गया, पहले काम हो रहा है। काम जब फाइनल होगा तो बोर्ड लगा के चल देंगे। चल देंगे जितना लूटे सो लूट कर चल। बात खत्म है। ग्रामीण को मतलब क्या है, बोर्ड लगेगा उसके बाद ही ना पता चलेगा क्या एस्टीमेट था, यहाँ पे क्या काम होगा, क्या होने वाला था, तभी तो ग्रामीण को कुछ पता चलता। अभी बीडीओ साहब से जब हम बात किए तो उन्होंने कहा कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध करिए और हम लोग भी जल्द से जल्द उस जो गलत हो रहा है जहां पे कार्य जांच करने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत चरिया बरियारपुर प्रखंड में था और उप मुखिया प्रतिनिधि है। मुखिया जी, पूरा आप भी लूटने का प्लान बनाए हैं उनके साथ क्या? हमारे गांव के मुखिया 3 साल से वर्तमान मुखिया हैं, उसके पहले भी इनकी माँ थी मुखिया, तो सासू माँ थी जो भी चूंकि प्रीति कुमारी मुखिया हैं। उस रीजन में भी 5 साल में करोड़ों घोटाला किए, कोई नहीं बोला। जब बोलने वाला हुआ तो उसको 302 में फंसा दिया और आज 3 साल होने को चला, हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। काम चालू हुआ है तो 9 नंबर लोग 3 नंबर काम करता है, 9 नंबर काम कर रहे हैं। आप ईटा देख रहे हैं क्या स्थिति है, ना एस्टीमेट लगा हुआ है और सभी अधिकारी मिले हुए हैं। बिना मिली भगत का कुछ नहीं होगा। ब्लॉक से लेके निचला स्तर पंचायत रोजगार सेवक सब मिले हुए हैं, बिना उसके मेल को कुछ नहीं होगा। उसके मेल में आके लूट में सभी सहभागी बने हुए हैं। हालांकि कहे तो कुछ बढ़िया पदाधिकारी जो लूटते हैं उनके वजह से पूरे बिहार का पदाधिकारियों का नाम खराब होता है, उनका भी नाम कहा जाता है कि नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। बाकी अभी हमारी मौजूदगी पबरा में है और पबरा के जनप्रतिनिधि जो भी है उनसे आग्रह करेंगे कि इन बच्चों के भविष्यों के बारे में जरा सा भी अगर आपको शर्म है, इनके भविष्यों के बारे में अगर जरा सा भी आप सोचते हैं तो यहाँ बेहतर काम कराने का प्रयास करें। वार्ड नंबर कितना के 9 के वार्ड सदस्य पति हैं। अच्छा, वार्ड सदस्य पति है कि अपने हैं? खुद है। खुद है वार्ड आप खुद है, आपके क्षेत्र में फिर भी गलत काम हो रहा है, कैसे काम है? सर मनमाना मुखिया जी काम खुद करवाते हैं अपना। मनमाना कराते हैं? मनमाना। आप लोग विरोध नहीं करते हैं? विरोध करेंगे तो बस वही होगा जो सबके साथ हो रहा है, मुखिया जी कर रहा है, क्या कहेंगे हम लोग। एक तरह से कहे तो इस क्षेत्र का दबंग मुखिया है। हालांकि दबंग मुखिया के बारे में आपका क्या रहा है, साथ ही साथ इस पबरा पंचायत के बारे में आपका क्या रहा है और बीडीओ साहब के बारे में आपका क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताते। इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।